अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्मक्स। और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ऑन द वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ लिव लाइक बीन। बीन यानी कि मिस्टर बीन को हम सब लोग जानते हैं। मिस्टर बीन जो कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, इतना अच्छा वो परफॉर्म करके गए, इतना अच्छा उन्होंने जो है वो लोगों को हंसाया और दिखाया कि किस तरह से ज़िंदगी जो है वो जीनी चाहिए। और अगर आप अकेले भी हैं तो फिर भी आपको जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट उनके सेगमेंट्स, जाहिर सी बात है सब देखते थे और मैं भी उनके फैंस में से एक हूँ। और मुझे उनकी जो चीज़ें अच्छी लगी और जो कि मुझे लगता है कि हमें भी अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत फॉलो कर लेनी चाहिए। और दो उन्होंने बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट किया ये फ़न के चक्कर में। वो अपने लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते थे और अपने आसपास के लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर जाया करते थे। लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ओवरऑल मिस्टर बीन जो है वो एक बहुत अच्छा रोल मॉडल हमारे लिए साबित हो सकता है कि हम लोग भी जो है वो उस पर थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में उसको लेके आएँ। तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कितना ज़्यादा फ़नी लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के होते हुए भी थोड़ा सा हंसी मजाक का टच दे लें तो कितना अच्छा लगता है। तो जैसे कि कुछ उनके सेगमेंट्स बहुत अच्छे थे, जैसे कि वो जब शॉपिंग में गए थे अपने एक एपिसोड में, तो वहाँ पे शॉपिंग पे जाकर उन्होंने कितना कितना एहतियात से उन्होंने शॉपिंग की थी कि जो है मुझे किस तरह का मटेरियल चाहिए और किस तरह। और थोड़ा सा उनका चाइल्डिश भी बिहेवियर था, बिल्कुल ऐसे लग के किसी मोमेंट पे ऐसे लगता था कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है चीज़ों की, और किसी मोमेंट पे ऐसा भी लगता था कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं अपनी लाइफ के जो भी उनके काम है वो बहुत समझदारी से करते हैं। तो ये कितना ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट है कि आपको पता हो कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलना है। तो बिल्कुल वो अकेले जाते थे अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन अक्सर अगर हम लोग देखें जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग अगर शॉपिंग पे जाना हो तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो अकेले नहीं जाते, वो साथ किसी न किसी को लेके जाएंगे। उनको फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे सलाह मशवरा भी करना होता है, उनको हर एक बात में मशवरा चाहिए होता है। लेकिन मिस्टर बीन साहब ने शॉपिंग वाले सेगमेंट में आपको ये बता दिया कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप लोग इस तरह से करें, घर से जो भी आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप मेमोराइज़ कर लें, या फिर जिस भी लिहाज से आपको चीज़ चाहिए आप उसको पहले अच्छे तरीके से चेक कर लें। तो कितना ज़्यादा वो जो है वो छुरी को चेक कर रहे थे, यानी कि अगर उन्होंने चाकू लिया तो उसके अलावा टॉवल या कि जो भी उन्होंने चीज़ें ली तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा चेक करके उन्होंने ली थी। बिल्कुल आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई देख नहीं रहा आसपास तो वही, अदरवाइज फिर आपको सारे कहेंगे ये देखो ज़रा दूसरा मिस्टर बीन जो है वो आ गया है और इसको देखें आप। दूसरा जो उनका एक सेगमेंट था वो था कप ऑफ कॉफ़ी का। कप ऑफ कॉफ़ी का यानी कि एक एपिसोड में वो जाते हैं कपड़े वॉशिंग के लिए, क्योंकि अब तो जिस साइड में हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो घरों में ही कपड़े यहाँ तो धो लिए जाते हैं, यहाँ धुलवा लिए जाते हैं। तो ये वाला सीन करने का सिस्टम हमारी लाइफ में ज़्यादातर आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जाते हैं और वहाँ पे एक आदमी को परेशान करता है और फिर वो क्या करते हैं कि उससे बदला लेने के लिए उसकी कॉफ़ी की जगह पे वो साबुन, यानी कि साबुन की जगह पे कॉफ़ी रखाते हैं, अपनी कॉफ़ी उनकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि उसके आदमी के जो कपड़े होते हैं उनमें सब में कॉफ़ी लग जाती है। तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक फ़नी सा मोमेंट आ जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि ये इसने किया है, यानी कि मिस्टर बीन ने किया है ये काम। और वो भी कितना ज़्यादा एक अच्छा लगता है कि थोड़ा सा अगर आपको कोई तंग करता है तो थोड़ा सा आप उसको इस तरह से टीज भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा उनका एलिमेंट था। वो भी हम लोग तो ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि कपड़े हम लोग खुद ही धो लेते हैं, तो हमने किसकी साबुन को जो है वो कॉफ़ी से चेंज करना है। सो ये एक अच्छा मुझे बस उनका लगा था सेगमेंट बहुत ज़्यादा। तो हमें भी थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम लोग कपड़े भी धो रहे हैं तो फिर हम उसको थोड़ा सा अपने दिमाग पे सवार ना करें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो सवार कर लेते हैं कपड़े धोने हैं, ये करना है वो करना है। तो देखें ज़रा मिस्टर बीन को, देखें ज़रा कि वो कितने इंजॉय करके जो है वो अपने कपड़े धो लेते थे अपने एपिसोड्स के अंदर। सो उसके अलावा फिर हमारे पास एक आता है उनका सेगमेंट, एक आ जाता है एपिसोड उनका हेयर कटिंग वाला, जिसमें वो एक बच्चे की हेयर कटिंग करते हैं। यानी कि आदमी आता है, पहले उसकी हेयर कटिंग करते हैं, उस आदमी के पीछे जो है वो एक टेल सी होती है और वो आदमी कहता है कि मुझे ऐसी ही जो है वो कटिंग चाहिए जिसमें मेरी टेल बाकी रहे। और वो क्या करते हैं, वो शायद कुछ देखते देखते उसकी टेल ही काट देते हैं, लेकिन फिर बाद कुछ दिखा के उसको कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है ये देखो ये टेल है तुम्हारी एंड ऑल दैट। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक फ़नी मोमेंट था। तो फ़न करने में उनका कोई जवाब नहीं है और उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़नी एक्टिविटीज़ की हैं अपने एपिसोड्स के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हंसी मजाक का बाइस है।
और हमारे लिए एक फ़न मोमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो वो करते थे। मेरे एक बच्चे के तो वो दरमियान से ही बाल काट देते हैं और उसकी मदर को बाद में पता चलता है, फिर बाद में वो कंप्लेन लेके भी आती है। तो वो भी एक अच्छा जो था वो एलिमेंट था उनका। उसके अलावा एग्ज़ाम टाइम, एक एपिसोड में वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर बाद में जी सारे अपना पेपर कर रहे होते हैं, वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, उनके पास क्वेश्चन पेपर निकलता नहीं है, लेकिन उनको लगता है शायद मेरा क्वेश्चन पेपर है ही नहीं या उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ। और फिर वो अपने साथ वाले से चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जाकर उनको पता चलता है एंड पे कोई 1-2 मिनट पहले के पेपर जो था वो तो अंदर ही था, यानी कि इन्वेलप के अंदर ही, उन्होंने निकाला नहीं एंड ऑल दैट। वो भी बहुत एक अच्छा सेगमेंट था, यानी कि पेपर देने पे जाते तो आप इतनी ज़्यादा तैयारी के साथ जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा बॉल पेन्स के साथ जा सकते हैं जो टाइम आने पे चलती भी नहीं है। तो ये भी एक अच्छा था सिस्टम उनका, बहुत अच्छा जो था वो ये भी एपिसोड था। फिर उसके अलावा बर्थडे सेलिब्रेटिंग में भी उनका जवाब नहीं, यानी कि जब वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करें, आप अपने लिए खुद कार्ड लेके जाएं, अपने आप को खुद विश करें, अपने लिए खुद जो है वो बर्थडे ट्यून बनाएं और खुद जो है वो खुश रहने की कोशिश आप लोग करें, क्यों हम लोग दूसरों की तरफ देखें। तो ये उनका एक, मैं कहूँगी कि वन ऑफ द बेस्ट मैसेज था, जो मैं कह सकती हूँ कि हमें मिस्टर बीन की तरह हो जाना चाहिए इस मामले में कि अगर आपका बर्थडे मनाने वाला कोई नहीं तो आप खुद मनाएं, आपको कौन रोकता है। अगर कोई आपके साथ खुशी बांटने वाला नहीं है तो आप खुद खुश हो जाएं, इससे कोई आप फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा जो था उनका मैसेज था। उसके अलावा टूथ प्रॉब्लम पे भी उनका एक था एपिसोड, वो भी बहुत अच्छा था। टूथ प्रॉब्लम पे यानी कि वो दांत निकलवाना चाहते हैं, डॉक्टर को बेहोश करके वापस आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है वो इन्होंने फ़न क्रिएट किया हुआ है और अपनी लाइफ को उन्होंने इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी कि सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल लाइटर मोड में अपनी लाइफ जो है वो गुजारी है इन एपिसोड्स के अंदर। तो हमें भी ऐसा ही हो जाना चाहिए, इजी गोइंग और थोड़ा सा लाइटर मोड के अंदर रहने की हमें आदत डालनी चाहिए, ताकि इतनी ज़्यादा जो परेशानियाँ लाइफ में उनको डील करने की हौसला और हिम्मत तो हमारे अंदर आ जाए, ठीक है। उसके अलावा फिर बैक टू स्कूल वाला उनका एक एपिसोड बहुत अच्छा था। बैक टू स्कूल में वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आई थिंक फन फेयर हो रहा होता है, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो मिस्टर बीन साहब भी जो है उन एक्टिविटीज़ में जाकर हिस्सा लेते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी खुद भी परेशानियाँ फेस करते हैं और लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल देते हैं। लेकिन ओवरऑल इनके जितने भी एपिसोड्स हैं उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स हैं, तो उन टेंशन्स को डील करने के लिए हमारा अपना लाइटर मोड में रहना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि वी शुड लिव लाइक बीइंग, और हमें लाइटर मोड में रहने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा सीखना चाहिए और थोड़ा सा, ताकि हमें हमारे अंदर इतनी ज़्यादा करेज आ जाए कि हम लोग अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सकें और फिर उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकें कि इस डिफ़िकल्टी के बाद आसानी भी ज़रूर आएगी। और ऐसा तब भी होगा जब हम लाइटर मोड में रहना सीखेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने की बजाय थोड़ा सा आसान करने की या आसानी से करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि बिल्कुल आप लोग बीन की तरह रहना चाहेंगे या नहीं। सो थैंक यू सो मच।